हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा और स्तुति होते हुए हम प्रभु के नाम से फिर इस संध्या के समय में एक बार परमेश्वर खड़ा होने के लिए अवसर दिया, जो उनके संदेश को देने के लिए। फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह बोलते हैं। परमेश्वर की दया है जो आज इस समय में आज इस संध्या के समय में परमेश्वर की संदेश को देने के लिए एक बार मौका अवसर दिया है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को एक बार इस्तेमाल करे, करुणा करे और दया करे। प्रभु की दया और प्रभु की अनुग्रह हम सबों के साथ रहे। थोड़ा देर हम लोग परमेश्वर के संदेश में जाने के लिए हम एक बार विनती करते हैं। एक हमारा छोटा सा प्रार्थना है, सभी लोग आप लोग प्रार्थना में सहायता करें। हमारे जीते अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम एक बार संध्या के समय में प्रभु इस पवित्र हालेलुया तेरे कलाम में आने के लिए प्रभु आपने एक बार दया किया है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया और आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष को चाहने के लिए प्रभु हम आपकी स्वर्गीय आशीष को चाहते परमेश्वर दया करें प्रभु जी। हालेलुया। सुनने के लिए भी प्रभु जी जितने भी हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु आजाद करते प्रभु। अनुग्रह करे, दया करे, दया करे, दया करे स्वामी प्रभु जी। आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह और आपकी दया हम सबों के साथ रहे यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के वचन को हम लोग देखने से पहले एक बार मैं अपने बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। प्रभु की दया है, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, दया किया है, जो आज इस सुंदर समय में एक संध्या के समय में परमेश्वर अपने कलाम को, अपने वचन को देने के लिए हमें और आपको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। प्रभु दया करे आज इस सुंदर समय में। प्रभु की दया और प्रभु की अनुग्रह हमारे और आपके बीच में रहे। परमेश्वर सहायता करे। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया। मैं प्रचार नहीं बल्कि परमेश्वर की संदेश को देने से पहले मैं एक बार अपने जीवन में प्रभु ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है, जो हमारे जीवन में काम किया है, परमेश्वर को हम लाख लाख शुक्र करते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हमारे घर में बहुत से आवश्यकताएं और समस्याएं बहुत गंभीर तरह से हुआ था। मेरे घर में क्षय जान निकलने के बाद परमेश्वर ने एक बार उनकी कलाम में, उनकी स्तुति में, उनकी महिमा में आने के लिए एक बार दया किया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कई लोग बोलने के द्वारा पता चलता था कि उस घर में कोई नहीं बचेगा, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लिया उस दिन से प्रभु आज तक हम सबों को संभाला है। आमीन। एक बार हम वचन को देखेंगे न्यायियों की किताब से। हम 11 अध्याय को पढ़ेंगे, एक दो वचन को नहीं पढ़ूं, खोज कर पढ़िए। न्यायियों की किताब में से 11वीं अध्याय के नाम में हम पढ़ते हैं। एक प्रभु के लोगों के लिए जो इसमें लिखा है, इब्ता नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। गिलाद से इब्ता उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इब्ता को एक कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। तब इब्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इब्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फेरने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक इस जगह पर परमेश्वर के लोगों के बारे में हमने देखने के लिए एक मौका दिया है। इब्ता नामक एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति को देखते हैं। इब्ता नामक एक गिलादी बहुत बड़ा सूरवीर था, बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा उसके अंदर बल था, लेकिन उसको उसके भाई लोग उसे जब कुछ उसकी जरूरत हुआ, जब उसके पिता के घर में जो संपत्ति था, उसका जो हक था, उस हक को
ले लेने के लिए, नहीं देने के लिए, उसको उस घर से निकाल देने के लिए उनको विचार बनाए, उनको निकाल दिया। उन्होंने ये भी कहने लगा कि ये पराई स्त्री का है, ये हमारे घर में, हमारे पिता के संपत्ति में नहीं है। पर में इस चीज को देखने के लिए हमें एक बार देखते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन से एक चीज देखते हैं, हम अपने जीवन से भी देखते हैं कि हम लोग भी उसी तरह से, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं था जो सच्चे परमेश्वर के पास आकर के हम उनके कलाम को कहें। हमारे पास कोई ऐसी बड़ा कार्य नहीं था जो हम परमेश्वर को अपना कह करके, प्रभु कह करके बुलाएं, लेकिन परमेश्वर उसी गिलाद के जैसे में से हम सबों को भी परमेश्वर ने निकाला। हालेलुया। हमें भी निकाला, ताकि इसलिए निकाला कि हम परमेश्वर की उस पवित्र नाम को, परमेश्वर की उस पवित्र वचन को, परमेश्वर की पवित्र कलाम को हम परमेश्वर की अपने हृदय से, अपने जीवन भर हम परमेश्वर की स्तुति गाएं, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर यही चीज चाहता है। जैसे इब्ता नामक व्यक्ति को, उस घर में इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा बल था उसके अंदर, लेकिन वो अपने बल पर घमंड नहीं किया। अपने बल पर उन्होंने कोई, अपने जीवन में उसके अंदर कोई घमंडता नहीं आया। यहां तक कि उसको जब निकालने लगा, उनके भाई लोग उस घर से धक्के मार के निकालने लगे, तो उसके पास इतना बड़ा बल था, वो बल के ताकत के वजह से उन सबों को मार भी सकता था। लेकिन मैंने उस चीज के बारे में नहीं देखा गया। वो इब्ता नामक व्यक्ति बिल्कुल अपने उस बल पर घमंड नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि साधारण रीति से जैसे उसको निकाल दिया गया, और निकल करके एक तोप देश में रहने लगा, जहां तक कि उसके हर एक लोग उसके संगति में लुचपने लोग आने लगे। लेकिन मैं इस बात को मैं आपसे बताना चाहते हैं कि लुचपन उसके साथ जरूर रहे, लेकिन उन्होंने लुचपने का काम उनके जीवन में नहीं हुआ। उनके साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उसके जीवन में बहुत से ठोकर मारना पड़ा, बहुत से कष्ट उसके जीवन में आया। लेकिन फिर भी देखिए, उस परमेश्वर का जन को जो अपने बल पर घमंड न करते हुए उस परमेश्वर पर अपना आश्रय लगा के रखा। सो मैं एक बात को आपसे इस बात को बताना चाहते हैं कि इस इब्ता नामक जो गिलादी जो पुरुष था, जो एक व्यक्ति था, वो अपने बल पर घमंड नहीं किया, और उन्होंने एक देश में रहने लगा, ताकि एकदम साधारण मनुष्य बन करके उन्होंने परमेश्वर की महिमा में बन करके वो अपना जीवन को जीने लगा। हे मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं, हम लोग भी अपने जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए, सही काम करने के लिए, अच्छे वचन पर बोलने के लिए, अच्छे सेवकाई में जाने के लिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर की हालेलुया स्तुति करने के लिए हम लोग जाते हैं, हम लोग के ऊपर बहुत से कठिन परिस्थिति, कठिन समस्या का भी उठाना पड़ता है। लेकिन प्रियो, इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे उसके जीवन में परिस्थितियां आया, वैसे हम सबों के जीवन में परिस्थितियां आता है, पर परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे संग और साथ रह करके तुम्हारे कार्य में मैं अपना हाथ बटाऊंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में रह करके परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है, जो हम नहीं जान सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। ऐसे भी वचन में बताया कि जिनके आंखों ने नहीं देखा है, जिनके कानों ने नहीं सुना है, जिसके चित्त में नहीं चढ़ा है, वह कार्य परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करने के लिए बहुतायत से बेताज है, जो आज हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ठेस आ जाते हैं, कहीं कहीं ना हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस प्रॉब्लम से सेल्फ करने के लिए, उस प्रॉब्लम से हटाने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय स्थान को छोड़ करके हमारे निकट, हमारे बीच में आकर के रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे इब्ता को उस जगह से निकालने के बाद एक दिन इब्ता अपने जीवन में आश्रय लगा करके रखा, आशा लगा करके रखा कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक समय को दिया है,
उसी तरह से मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे और आपके जीवन में भी एक समय परमेश्वर दिया है, जो हम परमेश्वर की समय के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में वो कार्य करता है जो हम समझ नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, पर परमेश्वर समझने वाला है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है, तेरे मांगने से मैं पहले जानता हूं तुम्हारी कौन सी चीज की आवश्यकता है, तुम्हारी कौन सी चीज की जरूरत है, तुम्हारी कौन सी चीज की बातें हैं। उस सारी बातों को परमेश्वर हर बात से मांगने से पहले उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु हमें और आपको वायदा दिया है। हम उसके वचन पर अपना मनन लगाएं, हम उसके वचन पर चले, हम उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद किया है, क्योंकि हम एक दास को भी देखेंगे, दाऊद राजा भी, हालेलुया, वो अपने वचन में कहा है, बात को कहा है, उसको कठिन परिस्थितियां आया है, लेकिन परमेश्वर वचन में बोला, पहले अध्याय भजन संहिता में बोला, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हम और आप ध्यान देने की बात है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने की बात है। उन्होंने बोला, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। वही व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर की व्यवस्था में अपने दिन और रात ध्यान देने के लिए, दिन रात अपने मनन करने के लिए, दिन रात परमेश्वर यहोवा को अपने हृदय में, अपने मन में बैठा करके चलाने के लिए प्रभु वायदा करता है। प्रभु अपने मिशन को पूरा करने के लिए, प्रभु अपने काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको इस्तेमाल किया है। इन दिनों में परमेश्वर ने कहा है कि जिनके आंख ने नहीं देखा है, उस तरह से काम होने के लिए, हमारे और आपसे बढ़ करके कार्य होने के लिए, हमारे और आपके द्वारा होने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु ने एक बार वचन में देखा जाता है, जैसे इब्ता तोब देश में रहने लगा, उसके पास बहुत से लुचपने, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे गंदे लोग आने लगे, लेकिन इब्ता नामक जो व्यक्ति था, इब्ता नामक जो पुरुष था, इब्ता नामक जो व्यक्ति था, उसने गलत रास्ते पर अपना जीवन को कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहा। वो अपने जीवन को हर समय, हर पल परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। हे मेरे प्रियो, हम लोग भी हर एक जगह पर रह करके अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन कई बात में जब प्रभु में आने के बाद नहीं जो बात हुआ रहता है, वो भी बात मेरे और आपके सामने आता है, लेकिन उनसे प्रभु से प्रार्थना करके उन सारी बातों से निकलने के लिए हमें और आपको जरूरत है। हमें और आपको उस परमेश्वर की हालेलुया स्तुति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की महिमा में रहने के लिए जरूरत है। परमेश्वर इन दिनों में हमें और आपको इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर की कार्य हो हमारे जीवन के द्वारा। हम जरूर जानते हैं कि हमारे जीवन से काम नहीं हो पाता है, हमारे जीवन से काम को नहीं चल पाता है, लेकिन परमेश्वर का है, मैं तुम्हारे ही द्वारा अपनी महिमा को, अपनी आशीष को देने के लिए मैं तुम्हारे ही द्वारा कराऊंगा। जैसे एक दास को देखेंगे, हालेलुया, एक योना भी परमेश्वर का दास था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की योजना योना के विषय में कुछ और था। योना ने नहीं समझ पाया कि परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता था कि योना के लिए हमें क्या करना है। जैसे परमेश्वर ने योना के लिए बुलाया 1,44,000 के बीच में, 1,44,000 पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ में, तुम्हें उस जगह पर लीडर बन करके, तुम्हें उस जगह पर उनके अगुआ बन करके, तुम्हें उन जगह पर 1,44,000 के बीच में उस जगह पर रह करके तुम्हारे विषय में, उस जगह पर जो हालेलुया, जो गलत रास्ते में, जो पाप के रास्ते में जा रहे हैं, उन पाप की रास्ते में छुड़ाने के लिए योना के जीवन में दिया गया था। लेकिन योना समझ नहीं पाए थे। योना को जब बोला था कि योना तुम उठ, निकल, उस नीनवे शहर में जा, जिस देश में नाश होने के लिए है, उस देश को जा करके तू बचा। उसी तरह से परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन में भी देना चाहते हैं, लेकिन हम और आप नहीं समझ पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा होने हुआ है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जिस तरह से योना के जीवन में कार्य किया था, उसी तरह से योना को जो काम किया, वचन में बोला है, जिनके आंख ने नहीं देखा है, योना से बढ़ करके हमारे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की पहचान को, परमेश्वर की महिमा को हमें देखने की जरूरत है। जैसे इब्ता अपने देश को छोड़ करके उस देश में रहने लगा जहां उसके साथ गलत
जहां उसके साथ लुचपने, जहां उसके साथ गंदे लोग रहते थे। लेकिन यिप्तह नामक जो व्यक्ति था, यिप्तह नामक जो व्यक्ति उसके जीवन में था, अपने मन और विचार में हर समय, हर पल, उठते समय भी, बैठते समय भी, उन्होंने हर समय केवल लुचपने के लोगों को देखता था, गलत ही लोगों को देखता था। उसके मन विचार में आ भी सकता था, लेकिन परमेश्वर की दया को देखिए, वो अपने जीवन से इब्ता कभी भी नहीं चाहा कि मैंने उस पाप की रास्ते पर चले। लेकिन देखिए, जब वे पाप की रास्ते पर न चलने के खातिर उन्होंने कुछ समय तक उसके साथ में बना रहा, उसके साथ चलता रहा, वो परमेश्वर की संगति में नहीं छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं वो उन्होंने अपने जीवन से गलत को समझा, क्योंकि उसके जीवन में जब तक नहीं उसके जीवन में आशीष आया, तब तक बहुत से कठिनाई को उन्होंने झेला। एक बात को हम देखने जाएंगे, परमेश्वर उस यूहन्ना के उस इब्ते के नामक में देखिएगा, जब ऐसा समय आया, जब उस देश पर चढ़ाई करने के लिए, उस देश को लूटने के लिए, उस देश को मारने के लिए, उस देश को कब्जा में करने के लिए जब उस पर चढ़ाई चढ़ने लगे, तब उन्होंने देखा कि हमारे देश को कौन बचा सकता है, हमारे गांव को कौन बचा सकता है, हमारे इस एरिया को कौन बचा सकता है। जब देखने लगा तो देखा तो पता चला कि नहीं, एक जिस व्यक्ति को हमने ठुकरा दिया था, जिस व्यक्ति को हमने हटा दिया था, जिस व्यक्ति को मैंने अपने पास से अलग कर दिया था, उस व्यक्ति की आज जरूरत आ गया। हालेलुया। आज हमारी और आपसे विनती है, परमेश्वर इन्हीं दिनों में यही चीज चाहता है कि हमको, लोग दुनिया चाहता है ठोकर मारने के लिए, अलग कर देता है, निकाल देता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का शुक्र हो, जब आप परमेश्वर के साथ बने हैं। परमेश्वर अपने वचन में कहा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम उस सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए बहुत कठिनाई जैसे इब्ता नामक के जीवन में हुआ है, उसी तरह से हमारे और आपके जीवन में होता है। लेकिन आप निसंकोच, आप निसंदेश, आप नहीं उसमें आप संकोच करिए कि मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे चल करके परमेश्वर आपके लिए कई हजारों गुना में परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यही चीज चाहता है कि आप सब के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिले। परमेश्वर अपने जीवन में यही चीज चाहता है कि हमारी जो मिशन है, हमारी जो कार्य है, हमारी जो योजना है, मैं तुम्हारे ही द्वारा कराऊंगा। हालेलुया। जिस तरह से यूहन्ना के विषय में परमेश्वर ने बोला था, हालेलुया, कि तुम उस नीनवे शहर में जा करके उस देश को बचाना है, लेकिन यूहन्ना ने उस नीनवे शहर से भाग करके उन्होंने अपने विचार, अपने धारा, अपने सोच, अपने जैसा उन्होंने सोच करके उन्होंने किसी देश में भागने लगा। उस देश को जो परमेश्वर वायदा दिया था, उस वाचा बांधा था, उस देश से हट गया। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ने जिस देश को देने के लिए वादा किया है, जिस देश को देने के लिए आपसे वाचा बांधा है, वह देश परमेश्वर अपने वचन में कहा, भजन संहिता 119 के 105 वचन में बोला कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस तरह से कह करके जो वायदा है, वचन है, हमें और आपको जानने की जरूरत है, हमें और आपको पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जो पैर को, हमारे जो कदम को, हमारे जो विचार को परमेश्वर अपने वचन में रख करके हमें और आपको इस्तेमाल करने के लिए आगे रखा है। हालेलुया। हम जरूर अभी इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, कहीं हमारे जीवन से प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए जब कठिनाई और समस्याएं जब आ जाती है, तो बहुत से ऐसे जीवन में आ जाता है कि हम क्या करें, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही हमारे और आपके जीवन का रास्ता और मार्ग निकालने वाला है। इसीलिए परमेश्वर अपने यूहन्ना 14:6 के अनुसार में बोला है, मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, मार्ग भी, रास्ता भी, जो रास्ता आपको भटक जाते हैं, रास्ता जो अलग हो जाते हैं, उस रास्ता में चलाने के लिए परमेश्वर है। उस रास्ते में चलने के लिए मनुष्य ने वचन में बोला, मनुष्य पर तू भरोसा नहीं रखना। हालेलुया। मनुष्य तुझे छोड़ सकता है, मनुष्य तुझे त्याग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने वाला, आपको त्यागने वाला, आपको हटाने वाला नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें और आपको एक बार जरूरतें हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम जरूर, प्रभु ने हमें आज तक चलाया है, तो प्रभु से हमारी आग्रह है, हमारा सोच
सोच है, हमारी आशा है, हमारी एक भरोसा है कि परमेश्वर आगे भी हमें और आपको चलाएंगे। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने उस योना के विषय में अलग तरीके से भागा, उसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन से कहीं न कहीं विचारधारे में भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहा है कि मैं तुम्हारे मच्छी के पेट से भी मैं तुमको निकाल करके जिस काम के लिए मैं नियुक्त किया हूँ, उस काम को तुम्हें ही करना है। हालेलुया। इस वायदा को हमें और आपको जानने की जरूरत है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है, हालेलुया, जैसे चाहा है उन्होंने इब्ता को, एक समय आया, इब्ता के एक जीवन में एक आशा जो लगा के रखा था, उस आशा का आशीष को उस समय पर नहीं मिला, लेकिन उस आशय के साथ रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने गया। एक दिन समय आया जो परमेश्वर की उपस्थिति को आया, परमेश्वर का एक समय आया, परमेश्वर के साथ उन्होंने रहा, तब उसके जीवन में एक बड़ी ऐसी आशीष आया जो हालेलुया इब्ता सोच से भी बाहर था। हालेलुया। इतना भी बड़ा उसे एक चीज आया कि उस लड़ाई में परमेश्वर से प्रार्थना करके गया, उस लड़ाई में विजय को प्राप्त किया। उस वो भी हम लोग जैसे लड़ाई को लड़ते हैं, हालेलुया, इफिसियों में जैसे लिखा है 6वीं अध्याय में कि मेरा मलयुद्ध किसी लहू और मांस से नहीं है। हम भी और आप भी एक मलयुद्ध में हैं, हम भी और आप भी एक युद्ध में, लड़ाई में हैं। हम जो विश्वास रखते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो सोचते हैं उससे भी बढ़ करके हमारे विश्वास में परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना है, विनती है कि जैसे इब्ता के जीवन में एक बार उसको आशीष आने के लिए उस समय आया, जो उस पूरे गांव का, पूरे नगर का उसे आधा संपत्ति मिलने के लिए जब आ गया, तब भी उसके इब्ता के जीवन में एक ऐसा सोच आया कि प्रभु ने, मैं इस आश्रय पर, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, मेरे जीवन में ऐसा कुछ दिन चलने के लिए, मेरे जीवन में कुछ दिन चल करके मैं जीवन को बिताया, प्रभु ने आज बहुतायत से आशीष दिया जो मैंने सोच से भी बाहर है, मेरे विचार से भी बाहर है। मैं आपसे प्रियो, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, परमेश्वर आपके लिए जो रखा है, परमेश्वर आपकी उस आशीष को परमेश्वर देने के लिए बेताज है। हालेलुया। हम जरूर जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा में नहीं खड़ा रह पाते हैं, लेकिन हमारी और आपसे विनती है, प्रार्थना है, परमेश्वर के साथ में रहें, परमेश्वर के साथ में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। जिस तरह से इब्ता के जीवन में आशीष को आया है, उससे भी बढ़ करके परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देने के लिए चाहा है। हालेलुया। जिस तरह से मेघदास योना के विषय में मैंने बोला था, उसी योना के विषय में मैं आपसे विनती करता हूं, हालेलुया, कि योना के जीवन के द्वारा हमें एक सीख मिलता है। योना के जीवन के द्वारा हमें एक रास्ता चलने के लिए एक मौका मिलता है। जैसे योना अपने उस परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की हालेलुया योजना को, परमेश्वर की कार्य को उन्होंने अलग करके, उन्होंने अपनी सोच और अपने विचार के अनुसार उन्होंने जैसे जाने लगा, परमेश्वर उस जगह से भी निकालने के लिए हमें और आपको रखा है। हालेलुया। जिस तरह से योना को परमेश्वर ने निकाला, उसी तरह से हमें और आपको भी निकालने के लिए प्रभु दया करे, प्रभु आशीष करे, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु कृपा करे। हालेलुया। हम एक बात को आपके सामने, कुछ दिन के बीते हुए समय में मैं एक बात को मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक सुबह सुबह में एक व्यक्ति, घर गांव तरफ का बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं, जो क्या बोलना चाहिए, गवर्नमेंट वाला हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर सुबह सुबह में हमें एक बार, मैं सुबह सो के उठा था, उन्होंने लेकर के आ गया हमको लेने के लिए। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा चलिए, मेरे भाभी के जीवन बहुत खतरे में है, बहुत खत्म होने पर भी है। उसका जो बीपी है वो बीपी भी नहीं चल रहा है, और उसको अंबिकापुर मिशन से भी उसको रिफर करके इधर वाराणसी में भी रिफर कर दिया था। आप थोड़ा एक बार चलिए। मैंने कहा क्या बात है ऐसा? मैंने कहा कि जब उनकी बात है, जब उन्होंने लेने आया है, तो हमको जाना चाहिए। मैंने प्रभु से प्रार्थना करके मैंने गया, और जाने के बाद, वहां पे जाने के बाद ये पता चला कि उसकी
सास माँ उसको उठा करके हाथ से पकड़ करके लाया करती थी, क्योंकि उसके हृदय में छेद था। हालेलुया। इसलिए उसका काम नहीं हो पाता था। हम प्रार्थना जरूर किए, हम प्रार्थना तो जरूर किए, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं देखता है। मैं सिर्फ ये छोटा सा प्रार्थना किया उस घर में जा करके, ये ग्राम पंचायत लीला नेवा की बात है, उस जगह पर जा करके हमने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना करने के द्वारा मैं कभी सोचा भी नहीं था, मेरे जीवन में कभी आया भी नहीं था। वो कभी कई हफ्ता से उन्होंने भोजन भी नहीं की थी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना मैंने करने के बाद प्रभु ने मेरी प्रार्थना को मेरे सोच से बाहर उन्होंने पूरा कर दिया। हालेलुया। जब उन्होंने उसके हृदय में छेद था, उसका बीपी नहीं चलता था, उसको लेकर के उसकी सास माँ जब आती थी तो प्रार्थना में हम लोग लगभग 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक प्रार्थना हम लोग किए। 2 हफ्ते से ज्यादा था, 3 हफ्ता तक उन्होंने प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के अवसर पर प्रभु ने उसे यहाँ तक वो प्रतिदिन अपने से फोन करके बताते थे कि उन्होंने अब खाना भी खाने लगी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के साथ मैंने कभी भी नहीं ऐसा समझा था कि उन्होंने अंबिकापुर से फिरा हुआ और वाराणसी से फिरा हुआ लौटा हुआ, डॉक्टर उस जगह पर से रिफर कर दिया हुआ, उसके हृदय में छेद हुआ होगा। मैं ऐसा चीज पहली बार मेरे जीवन में हुआ। मैंने प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु ने बहुत बड़े उनके जीवन में आशीष को दिया। आज तक भी वो जीवित है, लेकिन उस गांव में उनको समाज वाले आकर के कई उनको बातों को विचार को करने लगे। वो फिर प्रभु की दया से वो लोग पीछे हट गए। वो लोग आज नहीं आते हैं और वो आज महिला, हालेलुया, उसका नाम है रेशमी, वो महिला आज भी जीवित है। हालेलुया। उसको उसके हृदय में जो छेद था और जो खाना नहीं खाती थी वो खाना खा रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के सामने हमको जिस तरह से चलना चाहिए हम नहीं चीज चल पाते हैं। हमारे जीवन में जिस तरह से परमेश्वर बुलाहट किया है हम उस तरह से बुलाहट के अनुसार नहीं भी चल पाते। लेकिन परमेश्वर वचन में जिस तरह से योना को उस मच्छी के पेट में जाने के बाद उसको ऐसा चीज लगा कि हमें परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए, उसी तरह से हम लोग ध्यान देने की बात है कि हम लोग अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे ही द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमें और आपको जानने की बात है कि जैसे कि योना को इस्तेमाल किया, उसी तरह से हम आपसे विनती करते हैं कि उससे भी बढ़ करके इन दिनों में परमेश्वर कार्य करने के लिए वादा किया है और वाचा बांधा है। अब्राहम को भी इसी तरह से वाचा जो बांधा था वो उसकी वाचा को उसके समय पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर पूरा किया है। इसी तरह से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी अपने समय पर पूरा करने के लिए हमें और आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हम एक बार ध्यान देंगे उस योना के विषय में जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा वो चीज लगता है। हालेलुया। योना के विषय में जब जा करके हमने देखते हैं कि बहुत से लोगों के विषय में मैंने देखा है और सुना भी है। बहुत से लोग दास लोग भी बोलते हैं मेरे प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो गया। मैंने इस बात के लिए हमारे जीवन में भी था, लेकिन प्रभु की दया हुआ कि मैं इस प्रार्थना के विषय में मेरे साथ घमंड जो आता है उस घमंड को परमेश्वर ने आज दूर किया है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम भी प्रार्थना में पहले जाते थे, बहुतों जगह पर जाया करते थे, लेकिन जब चंगा होते थे तो बहुत मेरे अंदर घमंड होता था कि नहीं, वास्तव में ऐसा चीज मेरे द्वारा सब कुछ हो गया। मैं आपसे विनती करता हूं, जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर करता है। जो कुछ भी आप जो बोलते हैं वो परमेश्वर करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि बहुत से पासवान हैं जो गलत तरीके से भी कह करके प्रभु के नाम को लेते हैं, प्रभु ने उन्हें चंगा करते हैं। चंगा प्रभु इसलिए करते हैं कि वो और प्रभु के साथ बने और प्रभु के साथ रहे, लेकिन लोग, प्रभु के दास लोग उसको अलग तरीके से चाहते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। मेरे द्वारा सब कुछ हो गया, मैंने प्रार्थना कर दिया, मैं अगर नहीं होता तो तुम क्या कर लेते, ऐसा कुछ बातें होता है।
परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी चाहता है आपके ही द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए। वो अपनी स्वर्ग पर विराजमान जो परमेश्वर है अपनी स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके आपको बचाने के लिए जैसे आया है उस तरह से आज भी आने के लिए उन्होंने वायदा किया है। आप जब भी प्रार्थना करते हो, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में हर समय इसी तरह से परमेश्वर ने हालेलुया ये उसी की पुस्तक में लिखा है कि तुम दिन रात हालेलुया तुम दिन रात अपने मन में ये ठान लो, अपने मन में यह विचार कर लो कि तुम परमेश्वर की संगति में आप हो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप हो, परमेश्वर की उस न्याय में हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष देने के लिए परमेश्वर के ताज है। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक वचन में जो बताए हैं हालेलुया हम जो देखते हैं हमारे जीवन में एक बात को और चीज हम पढ़ेंगे। याकूब 1:21 में लिखा हुआ है हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहा है याकूब 1:21 में कि सारी मलिनता और बैर भाव को बट्टी को दूर करके उस नम्रता के वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। परमेश्वर बार बार हमको यही चीज चिताता है, बार बार हमें यही चीज चाहता है कि हमारी जो सारी मलिनता, हमारी जो जीवन में बैर भाव, हमारे जीवन में जो अलगावपन, हमारे जो जीवन में एकता नहीं है, वो परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट होने के लिए हमें और आपको एक होकर के, हमें और आपको वचन में बोला है तुम जब ये एक मन होकर के जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी स्वर्ग में हालेलुया स्वर्ग भी खुल जाता है। प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु ने एक बार हालेलुया तीसरा यूहन्ना 1 में उन्होंने भी बोला है, उस यूहन्ना की पुस्तकों में बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बनो। हालेलुया। हमें हर बात में हर जगह पर परमेश्वर बुरे बात के लिए नहीं पर भले बात के लिए उन्होंने बोला है। जैसे वचन में बोला बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी बनो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भलाई ही काम करने के लिए, हमें परमेश्वर की इच्छुक ही काम करने के लिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की काम करने के लिए हमें ये चीज जानना है कि हम जो परमेश्वर की काम जो करते हैं, परमेश्वर की जो उपस्थिति को करते हैं, हम तो जानते हैं करते हैं, पर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा खुश है कि नहीं। परमेश्वर जिस काम के लिए करते हैं, परमेश्वर को हम जैसे जाने हैं, परमेश्वर हमको जाने हैं कि नहीं। हालेलुया। हम इसी तरह से बार बार हम प्रार्थना में करते हैं कि कभी कभी ऐसे चीजें हो जाते हैं जो निराशा में पड़ जाते हैं। परमेश्वर उसमें कहा कि तुम निराशा में नहीं, तुम्हारे जीवन में मैं आशा देने के लिए मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। आपकी सोच से बाहर, आपकी विचार से बाहर मैं अलग रीति से आपको काम करने के लिए मैं हूँ। मैं आप प्रियो, मैं आपसे यही चीज चाहता हूँ कि मैं ये प्रचार करने के लिए नहीं पर मैं ये बात को बताने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में एक जिज्ञासा दे रहा है। हम एक कभी नहीं सोचे थे कि मैं ऐसे करके जुम के द्वारा प्रार्थना करेंगे, लेकिन देखिए प्रभु की दया और प्रभु की अनुग्रह है। मेरे विचार से ऐसा नहीं आया था, लेकिन प्रभु की दया है जो इस जुम के द्वारा प्रार्थना करने के लिए एक बार मौका दिया है। मैं और आगे एक चीज बताना चाहता हूँ, प्रभु और अलग रीति से प्रभु कार्य करने के लिए हमारे और आपके द्वारा करने के लिए जायज है। हालेलुया। हम जैसे चाहते हैं, प्रभु एक जगह पर वचन में बोला है कि प्रभु के कामों को जिस तरह से उन्होंने देखता था, उन्होंने सोच लिया कि प्रभु के कामों को मैं सफलता जैसे किया है मैं भी कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर अपने काम को बदल देते हैं, अपने काम को अलग रीति से करते हैं जो जिसके मन में नहीं आता है। हालेलुया। जिसके विचार में नहीं आता है, जिसके विचार धारणा में नहीं आता है। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर उस जगह पर लिखा है हालेलुया कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हमें परमेश्वर से ही सिर्फ डरने की बात है। जब आपके पास परमेश्वर से डरने की बात जब आ जाती है तो आपके जीवन में एक परमेश्वर की आशीष को आ जाता है। उन्होंने वचन में बोला है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का निकट आ गया है, पास में आ गया है और आपके जल्द में आने के लिए आया है। नहीं जाना जाता है कब हो सकता है, क्योंकि ये पल में भी हो सकता है। आपसे हमारी विनती है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमें अपने जो कुछ भी है सारी बात को छोड़ करके हमें परमेश्वर से डरने की बात है। परमेश्वर से डरने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर से डरने के लिए हालेलुया। कभी ऐसी बातें हो जाता है, मैंने देखा हूं मेरे जगहों पर हालेलुया। अभी संडे में
एक भाई को बहुत उन्होंने उसके जीवन में चंगाई आया और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके जीवन में बहुत बड़ी चंगाई आया। उसके जीवन में काफी दिन से हालेलुया उसके एक उसके शरीर में बहुत बड़ा एक बीमारी लकवा के जैसे उसके जीवन में हो जाता था। लेकिन प्रभु की दया है कि जब से प्रभु से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु उसके जीवन में चंगाई को दिया। अभी पिछले सप्ताह में बहुत बड़ा उसके जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में और उसके परिवार के जीवन में और उसके खुद करके जीवन में, वो 4 लोग होते हैं, चारों लोग उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई हुआ था। मैंने इनके बारे में एक बार प्रार्थना का रिक्वेस्ट भी पादरी साहब के साथ कराया था, क्योंकि कुछ दिन पहले एक तूफान आया था। उन्होंने सीटा से कुछ घर को बनाया था, उस घर को सीटा से तूफान आने के द्वारा उस सीटा को तोड़ फोड़ दिया। हालेलुया। अभी तक उन्होंने उस चीज को नहीं बना पाया, लेकिन प्रभु की दया को देखिए, उन्होंने पिछले सप्ताह में बहुत बड़ा उसके जीवन में प्रॉब्लम आया। जब उन्होंने सोच विचार किया कि मैं अभी काम को छोड़ करके, उन्होंने सब लोग जब उस आराधना में आए, परमेश्वर से हमारा प्रार्थना है, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना करूं। यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करते थे कि तुम चंगा होने के लिए, उन्होंने बोला तुम चंगे हो जा। उसी तरह से होता था। आज हमारी प्रार्थना है और आपसे हमारी विनती है, आपके जीवन में भी होगा, आप जो कुछ भी बोलोगे परमेश्वर उसी तरह से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक बार आपसे यही चीज चाहता कि आप सिर्फ बोल दो, परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, अपनी महिमा को दिखाएंगे। हालेलुया। मैंने उनके विषय में प्रार्थना नहीं किया, मैंने कहा आप आ गया है, परमेश्वर अपनी महिमा को, हालेलुया, हमारे जीवन और आपके जीवन से वो अपनी महिमा को दिखाएंगे। हालेलुया। कुछ क्षण प्रार्थना होते तक उनकी सारी प्रॉब्लम रहा, लेकिन जैसे प्रार्थना खत्म होने लगा, कुछ देर पहले 10-20 मिनट पहले उनके जीवन में सब लोग चंगे हो गए। हालेलुया। सब लोग चंगे हो गए। उन्होंने कहा कि दवाई का भी मेरा समय हो गया। मैंने कहा कोई दवाई भी नहीं लेना पड़ा, क्योंकि आप आराधना में आए हो, आराधना के बाद लेके जाइएगा, क्योंकि आराधना से मेरा विश्वास है कि आराधना के समय से खत्म होने से पहले आपको चंगाई हो जाएगा। लेकिन प्रभु का दया है, सब लोग चंगे हो गए। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, वचन में बताया है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं कि जो हालेलुया अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। हालेलुया। दुनिया चाहता है आपको सही बात बोलने के लिए, लोग चाह सकता है कि आप गलत बोल रहे हो। हालेलुया। आप सही बात को बोलने जा रहे हो, लेकिन लोग, दुनिया सोच सकता है कि आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप सही बात बोलने में तात्पर्य रहे, सही बात बोलने में आप लगातार रहें, सही बात बोलने में आप लगे रहें, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को देता है। हालेलुया। जो आप सोच नहीं समझ सकते हैं, जो आपके विचारधारा में नहीं आ सकता है, प्रभु आपके जीवन में आशीष को देते हैं। हालेलुया। प्रभु दया करें, प्रभु कृपा करें, प्रभु करुणा करें प्रभु जी। हालेलुया। एक बात को हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे यौना के जीवन में परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, उस वायदे के अनुसार भागने के द्वारा उसे बहुत बड़ी दंड मिला। लेकिन जब दंड मिला तो उसे जब समझ में आया तो बहुत बड़ी उसे आशीष भी मिला। हालेलुया। आशीष मिलने के द्वारा हम आपसे यही चीज चाहते हैं, ये आशीष, हालेलुया, दुनिया की आशीष नहीं बात मैं कह रहा हूं, वह आशीष जो परमेश्वर अपने हालेलुया स्वर्गीय भंडार से, स्वर्ग से जो उसका छेदा हुआ हाथ है, उसका आज भी विराजमान हाथ है, वो अपने हाथ को आपके ऊपर तात्पर्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके ऊपर आशीष देने के लिए आज भी उसका छेदा हुआ हाथ बढ़ करके हालेलुया बता रहा है कि मैं किसको आशीष दूं। उनके आशीष देने के लिए हम और आप सब लोग कम बढ़ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की हाथ कम नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। हमें और आपको उस परमेश्वर की महिमा में बढ़ने के लिए, उस परमेश्वर की महिमा में चलने के लिए हमें और आपको जरूरत है। हमें और आपको उस परमेश्वर की स्तुति में होकर के आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा, तुम्हें यही चीज करना है कि तुम्हें सारी मलिनता को, सारी बैर भाव को
जो कुछ भी आपका बैर है, जो कुछ भी आपका ईर्ष्या है, जो कुछ भी आपका जलन है, जो कुछ भी आपका क्रोध है, उस क्रोध को हालेलुया आप यीशु मसीह के नाम में दूर करें। हालेलुया, हम दूर करें। हमारे जीवन में बहुत बड़ी घमंडी आ जाते हैं, लेकिन हम उससे प्रार्थना करते हैं वो हमारे जीवन में घमंड नहीं आए। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, नहीं कि हालेलुया आपको नाश करने के लिए नहीं बताया गया, आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर ने प्रार्थना में यही चीज सिखाया कि तुम अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, अपने बैरियों के लिए तुम नित्य प्रार्थना करो, तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में यही चीज परमेश्वर सिखाया है कि तुम दिन भर के लिए अपनी प्रार्थना करो। हालेलुया, उस प्रार्थना में परमेश्वर अपनी आशीष को देने के लिए तैयार है। हालेलुया, उस प्रार्थना में आप करते हैं, उस प्रार्थना में जरूर आपके लिए वचन में बोला है कि तुम अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बैरियों के लिए प्रार्थना नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करके देखें। हमारे जीवन में भी ऐसा होता था, लेकिन आज बैरियों के लिए भी प्रार्थना करके परमेश्वर ने हालेलुया बहुत बड़ा बढ़ाने के लिए अपने वचन में कहा है, पर हम बढ़ नहीं पाते हैं। आज हम उसमें लगे हैं हालेलुया कि हम आप लोगों की सब प्रार्थना चाहिए, आप सबों की प्रार्थना चाहिए। आप सबों की प्रार्थना करने के लिए आपके जीवन में ये ना हो कि हमारी प्रार्थना के द्वारा वो बढ़ा। जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का फल का उत्तर देने वाला स्वर्ग में विराजमान अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके उन्होंने आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हम उसके सम्मुख आए, उसके समीप में आए, उसके समीप में आकर के अपने हृदय से, अपने जीवन से हम परमेश्वर की महिमा करें। हम परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। हालेलुया, परमेश्वर के साथ बनने के लिए हमारे जीवन में बहुत बड़ी कष्ट होता है, पर उस कष्ट के लिए परमेश्वर आगे हालेलुया उसको हजारों हजारों में बदलने के लिए आगे रखा है। हालेलुया, प्रभु आपकी और हमें बहुत बड़ी आशीष देने के लिए चाहा है। हालेलुया, प्रभु दया करे, कृपा करे, करुणा करे। प्रभु की आशीष, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें और आपको आशीष दे, और इस वचन में जो कुछ भी है हमें यही चीजें हैं। खास तौर से मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं और आप लोगों की भी प्रार्थना चाहता हूं कि सारी मलिनता और बैर भाव हमारे जीवन से हटने के लिए हम सब लोगों की प्रार्थना की जरूरत है, और आप सब लोग प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से ऐसा हटे, और ऐसे हट करके हम प्रभु की महिमा में, प्रभु के राज्य में हो सके। प्रभु यही चीज चाहता है। सो प्रभु आशीष दे। हम एक छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त कर देंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने के लिए। प्रभु एक बार हमें भी इस्तेमाल किया। हम नहीं जानते परमेश्वर की हमें कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन प्रभु अपने वचन में कहा तेरी बुद्धि की जरूरत है, तो बुद्धि परमेश्वरी हवा से मांग, बड़ी उदारता के साथ तुम्हें बुद्धि को देगा। हम आपसे विनती करते हैं हर एक लोगों के ऊपर प्रभु हालेलुया आपकी छेदा हुआ हाथ बन जाने पाए, आपकी छेदा हुआ हाथ हर एक जीवन के ऊपर आश्रय बने पाए। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमें भी आप इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन स्वर्गराज में कबूल कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। अभी किशन देव पास्टर प्रार्थना करेंगे। किशन देव पास्टर प्रार्थना कीजिए प्रभु का दास के लिए। दुनिया के हर एक समाज को बचा के कोने रहता है पिता करके उनके द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग जीवन को महान परमेश्वर धन्यवाद हो गया। सभी भाई प्रार्थना करते परमेश्वर वो लोग सत्य मार्ग जीवन अभ्यास
परमेश्वर मन को खिलाए पिताजी हरे के महान को धन्यवाद पूरा हो गए और पिता परमेश्वर दुनिया के हर एक शैतान के हर एक आपके हर एक के बिना ऐसे के नाम को दूर करते हैं पिता परमेश्वर हरे के महान परमेश्वर को जान करते चाहता हूं हमेशा कार्य करने पाए पिताजी परमेश्वर का सामर्थ्य का हाथ होते उनके होने पाए पिताजी हरे के महान परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद पूरा हो गया और पिता परमेश्वर हर एक दुनिया का ताकत को दूर होने पाए पिता परमेश्वर हरे के महान परमेश्वर धन्यवाद मुझे हर एक कोविड बीमारी से महामारी से मुझे अब तक हम लोग बचाया संभाला पिता परमेश्वर इस मिट्टी को मुझे हर एक बहुत आज के साथ मुझे अगुवाई किया मुझे मदद किया पिता परमेश्वर आज नेटवर्क का प्राप्त नहीं हुआ मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 करुणा हो गया पिता परमेश्वर आज परमेश्वर जी मिट्टी को चलाने के पिता परमेश्वर हमको वाणी को पिता परमेश्वर हरे का उद्धार कर जिसको जरूरत है प्रार्थना करते पिता परमेश्वर माता को परमेश्वर सहयोग को दिया जीव मिट्टी को दिया हर एक लोगों को जीव में कार्य किया पिता परमेश्वर वहां परमेश्वर के कोई बीमारी से और कोई बात का बहुत फायदा हुआ पिता परमेश्वर हर बड़े को परमेश्वर की महिमा हुआ पिता परमेश्वर संगति लोगों की हर जगह महान परमेश्वर बहुत कार्य करता परमेश्वर हर जगह महान परमेश्वर कई गुना मुझे हर जगह करेंगे पर गया पिता परमेश्वर और ये आपने काम किया मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे महान परमेश्वर हर एक जीवन में शांति आनंद के पिता परमेश्वर इस राष्ट्रीय को इन सबको संदेश कराया पिता परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद मुझे महान परमेश्वर सभी को हासिल और सामर्थ्य शक्ति को पिता परमेश्वर अच्छा दिन पिता परमेश्वर महान जीवन अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर दास के द्वारा मुझे इस पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद करुणा हो गया पिता परमेश्वर आज वे फिर से सभी दास बच्चों को सभी विश्वासियों को पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रसन्नता पिता परमेश्वर जो लोग बीमार पाए थे वो इस बात से सामने चलना होने पाए और आत्मा के सामर्थ्य के जीवन में कार्य करने पाए माता पिता अपनी बच्चों को प्रोजेक्ट तेरा हाथों में सौंप दे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर मुझे भी अवसर दिया मुझे प्रार्थना करने के लिए मुझे आपकी महिमा बताता हूँ पिता परमेश्वर धन्यवाद करुणा हो गया हो प्रार्थना को सुना धन्यवाद के पहले वहां का एक नाम के पवित्र नाम में वहां पे सुनाओ प्यार से करो आमीन 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 थैंक यू पास्टर। धन्यवाद प्रभु दास, प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम प्रार्थना करेंगे जो लोग आज हमारे साथ जो मीटिंग में जुड़े हैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हालेलुया प्रिय सुनील भाई है जो कुशवा गांव से दासी बच्चों के लिए पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते। प्रिय विनीता हालेलुया रवीना का विवाह के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु दया करे। और लोग जो है हालेलुया हरिशंकर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, अतरलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रिय सुगंधी बहन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया रामेश्वर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया 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 ब्रजेश पास्टर और दासी बच्चे के लिए विनती करते। राम जी के लिए प्रार्थना करते, राम नारायण जी जो रॉबर्ट्सगंज से है उनके लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया दुर्गावती बहन के लिए प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया प्रियंका और हालेलुया शिव कुमारी सीता कुमारी उनका मम्मी के लिए, पापा के लिए, उनका पापा का जुगाव है बहुत जल्दी सूझ जाने के लिए और बच्चों को शादी होने के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया कृष्ण देव पास्टर के लिए, दासी के लिए, बेटे के लिए, बेटियों के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया दया करो पिता। फूलमणि बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया हालेलुया आज जो वचन बोले प्रभु का दास और दासी बच्चों के उनका सेवकाई के लिए प्रभु बहुतायत से आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया राजू बल्ले भाई नदिरा से उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दासी बच्चों के ऊपर दया करे पिता। विजय पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया दासी बच्चों के ऊपर दया करे पिताजी। हालेलुया रागेश के लिए प्रार्थना करते पिताजी। दासी बच्चों के ऊपर दासी की जो शरीर में जो घाव है पिताजी यीशु नासरी के नाम में सूख जाने पाए पिताजी। हालेलुया संतोष के लिए, कलावती के लिए विनती करते पिताजी उनका हालेलुया जीवन में कुटुंब जीवन आशीष और आनंद हो, संतानों से आप उनको दया कीजिए पिताजी। श्यामलाल जी के लिए प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया जो कौरबा से हमारे साथ
दासी के लिए, बेटों के लिए विनती करते, चंद्रन भैया के लिए, हालेलुया, रति मैडम के लिए विनती करते, रिया बेटी के लिए विनती करते, अनिश बेटा के लिए विनती, उनके जो कमरा बना रहा पिताजी उसके लिए हम प्रार्थना कर, हेमंशा के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, आगे बेटे को छू कर चंगा कीजिए पिताजी, हाथ का जो हालेलुया कमजोरी है, शरीर की जो कमजोरी है, यीशु नासरी के नाम में चंगा हो, चंगा हो, यीशु नासरी के नाम में चंगा हो। हिंजलाल मसीह के लिए प्रार्थना करते, दासी के लिए, बेटी के लिए विनती करते, उनको और संतानों से पिताजी तृप्त कराओ कि दास को सेवकाई में बढ़ाइए पिता, भगवत के लिए विनती करते, बिंदु के लिए विनती करते, बच्चों के लिए विनती, पापा मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, विकास के लिए हालेलुया प्रार्थना, मम्मी के लिए प्रार्थना कर, और किदा बेटे के रास्ते पर दया कर, सही सलामत लेके आना पिताजी, हालेलुया, बिजनेस में उन्नतियां दो पिताजी, महिमा पापा मम्मी भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, किरण के लिए, रमेश के लिए, उनका बेटा बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, पुष्पा के लिए, अरविंद के लिए प्रार्थना करते पिताजी, आपके बच्चे के ऊपर दया करो पिताजी, करुणा संतानों से आपकी बेटी को दया कीजिए पिताजी, रेखा के लिए विनती करते, दास के लिए विनती करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, करुणा मांगते पिताजी, राजेश हालेलुया, राजेश है जो दुधी से है, उनका मम्मी के लिए विनती करते पिताजी, आपकी बेटी को छूकर जो पेड़ में बार बार जो दर्द होते हैं पिताजी उसको छूकर चंगा कीजिए, हालेलुया, राजेश का पत्नी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया, विजय और सुषमा और अंशी और सौम्या के लिए विनती करते पिताजी, अरविंद भाई के लिए विनती करते पिता, एंजल के लिए, केश कुमारी के लिए विनती करते, मीना के लिए, जुगनों के लिए, बाबूलाल जी के लिए विनती करते, उनका हालेलुया दोनों भाई लोगों के लिए, और जो जेल में है रंजित के लिए विनती करते पिताजी, आपके बेटे के ऊपर नायक कीजिए विधायक के, आरोन के लिए, रूथ के लिए, ऐसक के लिए, हालेलुया, गीता के लिए प्रार्थना, फुलबंदी मामे के लिए विनती करते हैं, उनका बेटे लोगों के लिए, बेटी की हालेलुया, सुमन के लिए प्रार्थना करते हैं, संतोष के लिए प्रार्थना करता, दास के पापा मम्मी भाई बहनों के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया, दया करो पिताजी, हालेलुया का हालेलुया, आपके दास आपकी सेवकाई के लिए जो भी भाग दौड़ कर स्वर्गीय श्रीमंडार खोल कर दया कीजिए पिताजी, हालेलुया, 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 तबिचाइन के लिए विनती करते, जोड़े मामा के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया, जुबिन के लिए, दासी के लिए, बेटे के लिए विनती करते, जिनसी और परिवार के लिए विनती करते पिताजी, हालेलुया, हालेलुया, हृदय और सोनिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, हालेलुया, सोनिया का, हालेलुया, सिद्धेश का पापा मम्मी के लिए विनती करते हैं, श्रावण के लिए विनती करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, सगोदरी बहन और रामजीत के लिए विनती करते पिताजी, बेटी हालेलुया, 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 बेटी 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 के लिए विनती करते, उनका जो भी समस्या यीशु नासरी के नाम है चंगा हो, चंगा हो, हम लोग इधर प्रार्थना करते, उसी खड़ी वहां चंगा हो पिताजी, यीशु मसीह पवित्र वचन इसी समय उधर छूक कर बेटी को चंगा करे पिताजी, विकास सिंह के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया मांगते, करुणा, बिजनेस को बढ़ाइए पिताजी, दया कीजिए पिताजी, धर्मेंद्र और सूरज के लिए प्रार्थना करते पिताजी, धर्मेंद्र का जो पेट पे जो हालेलुया पत्री का जो परेशान, यीशु नासरी के नाम में चंगा हो पिताजी, हालेलुया, हालेलुया, दया मांगते पिताजी, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े सबके लिए प्रार्थना करते पिताजी, महिमा आपको मिले, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह की पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन। अरविंद भाई इसके छुओ और प्रार्थना करो, उसको देखो, उसको छुओ, मोबाइल को छुओ, कहाँ चला गया, कहाँ गया, देखो जो मैसेज आया उस पे हाँ करो, यस करो, ये मोबाइल देना, यीशु राजा, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनम्यूट करके जो बंदी आता है ना उसको दबाओ, अनम्यूट, UNMUT, उसको दबाओ, हाँ अभी प्रार्थना करो, हो गया, हो गया, हो गया, अभी प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करो, अरविंद भाई बैठ कर प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद जी की तंगार पिता परमेश्वर, हालेलुया, इस संध्या के समय प्रोजी पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी स्थिति में आते राजा परमेश्वर, हमारे जीवन में भी एक बार प्रोजी प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया प्रभु जी आपने, इसलिए धन्यवाद देते राजा परमेश्वर,
आपने दान प्रभु जी पिता में संगति में बैठने के लिए प्रभु जी एक समय दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद राजा पिता में सर। आज के इस जो मीटिंग में प्रभु जी पिता में सर हर एक दास दासियों को प्रभु जी पिता में सर, विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी आपने प्रभु जी लाया इस झुंड में प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद राजा पिता में सर। ये दास भगवान दास के माध्यम से प्रभु जी पिता में सर हम लोग आज जो संदेश सुनने को मिला प्रभु जी पिता में सर, आपकी दया रब जी अच्छा वचनों को सुनाया प्रभु जी पिता में सर, हालेलुया। उस वचन के अनुसार प्रभु जी हम लोग का जीवन भी बदल जाने पाए प्रभु जी, कितने करते राजा पिता में सर। ओ जस हालेलुया, हर एक दासों के ऊपर प्रभु जी पिता में सर हम प्रार्थना करते राजा पिता में सर, जहां भी जाते हैं राजा पिता में सर आपकी उपस्थिति को मांगते राजा पिता में सर, हालेलुया। दया करना प्रभु जी पिता में सर, एक एक दास के लिए हम प्रार्थना करते राजा पिता में सर, आपने आशीष अनुग्रह से भैया भर दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद राजा पिता में सर, हालेलुया। कल के 32वां के लिए जो लोग प्रभु जी तैयार है राजा पिता में सर, अपने दिलों मनों को प्रभु जी पिता में सर तैयार किए राजा पिता में सर, अपने हृदय को खोले हैं प्रभु जी पिता में सर, उनके जीवन में एक बदलाव देना प्रभु जी पिता में सर, हालेलुया। अपने राज में प्रभु जी उन्हें भी कबूल करना प्रभु जी, इनके लिए भी विनती करते राजा पिता में सर, हालेलुया। ताकि प्रभु जी हम लोग के झुंड में प्रभु जी मिलकर आपकी संगति में चलने पाए, इसके लिए विनती करते राजा पिता में सर। प्रिय दास सिबू भैया के लिए भी प्रार्थना करते राजा पिता में सर, हालेलुया। हालेलुया। तो जून में प्रभु जी जो मीटिंग से प्रभु जी आपने सबों को जोड़ा है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते राजा पिता में सर, आपकी दया है प्रभु जी, शुरू से अंत तक प्रभु जी हम लोग को अच्छा नेटवर्क दिया प्रभु जी, हालेलुया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता में सर। ओ जस हालेलुया, आपके दया अनुग्रह किया प्रभु जी पिता में सर, हर एक लोगों को बचाया संभाला प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे राजा पिता में सर। ओ जस हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहनों को, सभी को, छोटे बड़े बच्चों को भी आपके हाथों में देते हैं राजा पिता में सर, दया अनुग्रह करना प्रभु जी पिता में सर, हालेलुया। हम लोग रात्रि के मीटिंग में समय में प्रभु जी पिता में अच्छा नींद देना प्रभु जी, हालेलुया। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं राजा पिता में सर, सुबह हम लोग भोर की अवस्था में जाकर प्रभु जी पुनः आपके प्रभु जी पिता में सर वसति में बैठने के लिए प्रभु जी हम लोग चाहते हैं राजा पिता में सर तैयार करना, इसके लिए विनती करते हैं राजा पिता में सर। ओ जय हालेलुया। प्रार्थना में दोबारा